आज के वीडियो में बात करेंगे हम नागरिकता का सामान्य परिचय। और नागरिकता का जो सामान्य परिचय है, वो भारत के संदर्भ में इसका परिचय प्राप्त करेंगे। अगर नागरिकता का सामान्य अर्थ लिया जाए तो नागरिकता व्यक्ति और राज्य के जो अंतर संबंध है उनकी उद्घोषणा को नागरिकता सामान्य रूप से कहा जाता है। और यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है किसी राज्य विशेष के संदर्भ में। और नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को ही कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक और सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है वो प्राप्त होते हैं। और यह नागरिक संबंधित विशेष राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। और नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित किया जाता है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति स्थायी भाव से निष्ठा का भाव रखे। और साथ ही साथ राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी है राज्य के विकास में या देश के विकास में, उसको संदर्भ में कुछ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। और ये कर्तव्य संविधान द्वारा दिए जाते हैं। और इन कर्तव्यों का प्रयोग करके व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास सर्वांगीण करता है, सब सर्वांगीण रूप से। साथ ही साथ वो देश के विकास में भी अपना योगदान देता है और साथ ही साथ समाज का कल्याण करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि नागरिकता व्यक्ति को दायित्व प्रदान करती है, अधिकार प्रदान करती है, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संविधान में जो भाग 2 दिया है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी जो तथ्य हैं उनका विवरण प्रस्तुत किया गया है। और संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत कम प्रावधान दिए गए। इसके बावजूद भी देश और काल की परिस्थितियों के आधार पर संविधान लागू हुआ था। उसके बाद जैसे परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती गई, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां या वैदेशिक संबंध, उसके आधार पर नागरिकता में जो प्रावधान दिए गए संविधान में उनमें संशोधन समय समय पर होता रहा। इसके लिए संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। उसके बाद संसद समय समय पर इसमें प्रासंगिक तौर पर इसमें संशोधन करती रही। अगर वर्गों को बांटा जाए तो नागरिकता के आधार पर 4 वर्ग बांटे जाते हैं, जैसे नागरिक, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। सबसे पहले बात करते हैं नागरिक की। नागरिक किसी भी राष्ट्र या देश के पूर्ण सदस्य या मेंबर होते हैं, नागरिक होते हैं। और वे संबंधित राज्य या संविधान के प्रति निष्ठा का भाव रखते हैं। उन्हें सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ उन्हें बहुत से कानूनी और विधिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक को प्राप्त नहीं होते। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिकी राष्ट्र की नागरिकता, साथ ही साथ संबंधित राज्य की नागरिकता जहाँ का वह नागरिक निवासी है। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है, इसकी सामान्य कसौटी इस आधार पर परखी जाती है कि उसके पास किस देश का पासपोर्ट है या वो किस देश का पासपोर्ट प्राप्त करने की योग्यता या अर्हता रखता है। अब बात करते हैं अन्य देशी व्यक्ति या एलियंस की। ये वह व्यक्ति होते हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं। तकनीकी तौर पर इन्हें विदेशी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ अन्य देशी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे मित्र अन्य देशीय और शत्रु अन्य देशीय। जिन देशों के साथ हमारा युद्ध चल रहा होता है या भारत का युद्ध चल रहा होता है उन नागरिकों को शत्रु अन्य देशीय कहते हैं, जबकि जो शेष देश हैं उन नागरिकों को मित्र अन्य देशीय कहते हैं। अन्य देशी व्यक्तियों को वे सभी अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। देश के संविधान और में जो अधिनियम या प्रावधान दिए गए हैं उनमें स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त होंगे भारत के संदर्भ में। अगर इसका उदाहरण दिया जाए तो भारत में अन्य देशीय व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। जबकि जो शत्रु अन्य देशीय व्यक्ति होते हैं वो कई अधिकारों से वंचित किए जाते हैं अगर उनकी तुलना की जाए मित्र अन्य देशीय नागरिकों के साथ में। जैसे उदाहरण के लिए अनुच्छेद 22 में भाग 3 दिया गया है, उसमें गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। ये भारत के नागरिक और जो मित्र अन्य देशीय नागरिक या व्यक्ति हैं उनको प्राप्त है, लेकिन जो
शत्रु अन्य देशी व्यक्ति उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 22 के तहत उन्हें कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है। इसके बाद बात करेंगे राज्यविहीन व्यक्ति की। यह अत्यंत छोटा वर्ग होता है और इसका उदाहरण बहुत ही विरलतम रूप में मिलता है अगर किसी देश के संदर्भ में बात करें, और कई देश हैं उन्होंने इसका वर्ग भी नहीं बनाया है राज्यविहीन व्यक्ति का। और राज्यविहीन व्यक्ति के अंतर्गत साधारणतः जो अवैध प्रवासी हैं उनकी नई पीढ़ियां इस स्थिति में सम्मिलित की जाती हैं, और कभी कभी यह भी हो सकता है कि नागरिकता संबंधी जो दस्तावेज हैं उसके अभाव में भी कोई व्यक्ति राज्यविहीन घोषित कर दिया जाता है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में असम, बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनको राज्यविहीन व्यक्ति कहा जाता है, या बांग्लादेशी व्यक्ति हैं उनको राज्यविहीन व्यक्ति कहा जाता है। उन्हें भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं या कानूनी या विधिक अधिकार हैं उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और इसके अलावा जो अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले बांग्लादेश से कई नागरिक आए भारत में, इसके अलावा म्यांमार से जो रोहिंग्या शरणार्थी आए भारत में, उनको भी राज्यविहीन व्यक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा वर्ग शरणार्थी। शरणार्थी उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपने मूल देश में नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, या भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर, या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर उनका उत्पीड़न किया जाता है, और उत्पीड़न से बचने के लिए वो किसी अन्य देश की शरण लेते हैं। अगर भारत का इसमें उदाहरण दिया जाए तो इसके उदाहरण स्वरूप जैसे दलाई लामा और उनके समर्थक 1959 में चीन के उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में प्रविष्ट हुए थे। उसके बाद से बहुत से तिब्बती भारत में आते रहे, और लेकिन उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को वर्तमान में अस्थायी शरणार्थी का भी दर्जा मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं अब भारत के संदर्भ में जो भारत के जो नागरिक हैं उनको संविधान ने कौन कौन से विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 जो 4 अनुच्छेद मुख्य रूप से हैं जो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, अन्य देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव के प्रतिषेध का अधिकार या भेदभाव के रोकथाम का अधिकार अनुच्छेद 15 में दिया गया है जो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार, अर्थात भारत में जो नौकरियां सरकारी निकलती हैं उनमें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को ही सुरक्षा प्राप्त है। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिक उन्हीं को ही प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृत के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है, अर्थात अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके बाद आगे बात करते हैं जिससे भारतीय नागरिकों की नागरिकता सिद्ध होती है। जैसे कुछ संवैधानिक पद हैं उनमें केवल भारतीय नागरिक ही उन पे नियुक्त किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 58 के तहत, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124 के तहत, उच्च न्यायालयों के या हाई कोर्टों के जो न्यायाधीश है अनुच्छेद 217 के तहत, इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 157 के तहत, और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत, और राज्यों के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत। और जो संसद की सदस्यता है अनुच्छेद 84 उसमें केवल भारतीय नागरिक सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य विधान मंडलों की सदस्यता जो अनुच्छेद 191 के अंतर्गत आती है, भारत के नागरिक ही अर्हता रखते हैं या योग्यता रखते हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत मतदान करने का अधिकार या वोटिंग करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये तो हुआ नागरिकता का सामान्य परिचय भारत के संदर्भ में।